Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Welcome viewers to my channel Spread the Light. Today I will discuss top 10 magical tips to polish your work skills. और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो हमारे अंदर मौजूद तो होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें मज़ीद पॉलिश या ग्रूम करें तो हमारे काम को बेहतरीन और मज़ीद आसान कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द टिप नंबर 1 to polish your work skill is to cultivate your proactive brain. Studies have shown that a good memory helps you better navigate the future. And in business, the ability to anticipate and negotiate future demands is an asset. A proactive brain uses details from past experiences to make analogies with current surroundings. It then helps you determine where you are and envision your possibilities. अल्लाह ताला ने हम सबको एक बहुत ही सेहतमंद जहन से पैदा किया है और हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बल पर उनकी बेसिस पर बहुत से फ्यूचर डिसीजंस और यूज़फुल डिसीजंस, इंटेलिजेंट डिसीजंस भी कर सकते हैं. वी ऑल आर बोर्न विद प्रोएक्टिव ब्रेन्स, बट दीज 3 थिंग्स कैन हेल्प इम्प्रूव ब्रेन परफॉर्मेंसेस. और वो 3 कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे हम अपनी ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं. कीप योर ब्रेन अ लॉट टू वर्क विद. जितना हम अपने जहन को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या जहन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा इंटेलिजेंट टास्क देंगे, उतना ही हमारी स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, स्पेशली इन एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. क्रिएट अ रिच पूल ऑफ इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ फ्रॉम. एक्सपोज योर ब्रेन टू डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस. नंबर 2 इज़ टू बोरो फ्रॉम अदर्स. Find out as much as you can about others' experiences by talking and interacting with people and reading about their lives. जितना हम दूसरों की लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, उतना शायद हम बुक से भी ना सीख सकें. हाँ, अगर हम अपने सीनियर्स, अपने कोलीग्स, अपने कोर वर्कर्स और अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर हम कोई भी वेलफेयर का काम कर रहे हों, अगर हम अपने को वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन करें और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, उनकी बायोग्राफी से सीखें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, तो हमें बहुत से ऐसी स्किल्स इम्प्रूवमेंट की टिप्स मिल सकती हैं जो कि शायद हमें अपने एक्सपीरियंसेस से ना भी गेन हो सके. एंड द थर्ड वन इज़ टू लेट योर माइंड वेंडर. Undisturbed time gives your brain the space it needs to recall and recombine past experiences in ways that help you anticipate the future. जैसे कहा जाता है कि खामोशी एक नेमत है. बाज़ औक़ात खामोशी में हमारा दिमाग, हमारा जहन बहुत सी ऐसी पास्ट एक्सपीरियंसेस को और इन्फ्लुएंसेस को रिकॉल करता है जो कि हमारे करंट और हमारी फ्यूचर जॉब्स में हमें बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं. द टिप नंबर 3 to polish your work skill is to achieve success. Success in business is not about having the most brilliant answers. It's about having a workable solutions, and that requires developing understanding of the unwritten rules of organization. To become more persuasive and effective, figure out who and what really matters. Ask successful people at your company what approaches and relationships help them most. Be curious about the ways people get things done and observe their inner workings of the projects and initiatives you are not part of. Building relationships with influential peoples. All of the information you gather can contribute to your own future success. Of course, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमारे बॉसेस या हमारे सीनियर कोलीग्स जब भी वो अपनी सक्सेस, अचीवमेंट्स के बारे में, अकम्पलिशमेंट के बारे में हमें ब्रीफ करते हैं या हमसे डिस्कस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो हमें उनसे बहुत सी टिप्स मिलती हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सी जगह पे हमें अचीव करने में, हमारे गोल्स अचीव करने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं. So the number 3 tip is to schedule time for second guessing. Questioning whether you have made the right decision can be a useful way to make sure you are on the right track. But if you second guess yourself at the wrong time, you may feel tempted to give up on important commitments. बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा सोचना हमारे फ़ैसलों को और हमारे इरादों को कमज़ोर कर देता है. So don't question yourself when you are most vulnerable. Instead, schedule time to review your decisions when you are in the right frame of mind. For example, don't wonder whether you should abandon a plan to talk more during meetings when you are walking into the conference room. Rather, tell yourself that you will question the decision 10 minutes into the meeting once you have had time to get used to the idea.
Setting a time will also help you second guess once rather than nagging yourself with doubts. So the tip number 4 is to recover from a mistake. ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूज़फुल टिप है जो कि हमारे वर्क स्किल्स को पॉलिश करने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है. While most people accept that mistakes are inevitable, no one likes to make them. Of course, काम के साथ गलतियाँ तो लगी रहती हैं. The good news is that even large slips-ups don't have to be career enders if they are handled well. Next time you make a blunder, follow these 3 steps to recover gracefully. Number 1 is to fess up. Trying to hide a mistake or downplay its importance can be fatal to your career. अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो एक्सेप्ट कीजिए. ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करने में आपके लिए एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है. बी कैंडिड एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट द मिस्टेक्स. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पार्ट इन इट एंड डोंट बी डिफेंसिव, क्योंकि बाज़ औक़ात अपनी गलती के बारे में डिफेंसिव होना अगले को ऑफेंसिव कर सकता है. The tip number 2 is to make necessary changes. Make mistakes are important learning opportunities. इन mistakes को आप अपने लिए demotivation का source बनाने के बजाय learning का source बनाइए. Explain to your boss and other interested parties what will you do differently going forward. And the third one is to get back out there. Don't let your errors keep you from ever taking risks again. Once the mistake is behind you, focus on the future. The next step to polish your work skill is to identify your unique skills. अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी यूनिक स्किल्स के साथ पैदा किया है. ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उन स्किल्स को पहचानें और उनको यूज़फुल बनाएं. All of us have at least one disruptive skill, an ability that sets us apart from others. Here are 3 ways to identify your skills. हम एक एक करके इन स्किल्स को देखेंगे और समझेंगे कि ये कौन से ऐसे यूनिक स्किल्स हैं जो हमारे वर्क को अच्छा करने में, हमारे काम को मज़ीद बेहतर करने में हमारी मदद कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ टू वॉच योर रिफ्लेक्सेस. यू मे डू व्हाट यू आर गुड एट विदाउट इवन नोटिसिंग. आस्क योरसेल्फ, व्हेन आई फील मोस्ट सक्सेसफुल, व्हाट एम आई डूइंग. Look for confluences. A distinct skill may not be one thing, but an unusual intersection of ordinary proficiencies. And third one is to listen to compliments. Peers, managers, direct reports, and even spouses are often good mirror of your inherent strengths. बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द के लोगों से, हमारे कोलीग से, हमारे वेल विशर से हमारे बारे में ऐसी स्किल्स के बारे में, हमारी ऐसी स्ट्रेंथ्स के बारे में मालूम होता है जिनको शायद हमने कभी नोटिस नहीं किया होता, लेकिन जो कि वाकई ही हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल और हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं. सो द टिप नंबर 6 इज़ टू फोकस ऑन योर डिस्टिंक्टिव स्किल्स. ये भी तकरीबन अपने यूनिक स्किल्स के बारे में फाइंड आउट, रिकग्नाइज करने के जैसे ही है. व्हेन सेलिंग योरसेल्फ इन द टैलेंट मार्केट प्लेस, focus on hard-won strengths required for the job in question can be also too easy. These skills are often the ones that may other people have too. ये वो skills भी हो सकती हैं जो और भी बहुत से लोगों में होंगे. Your most outstanding talent is probably something you do without even thinking. Ask colleagues or friends what strengths you might be undervaluing. बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे स्किल से, अपने डिस्टिंक्टिव स्किल से अनअवेयर होते हैं जो कि हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे पीयर्स, कोलीग्स ज़्यादा अवेयर होते हैं. वो हमें उसके बारे में नोटिस कराते हैं, हाईलाइट करते हैं. तब हम उन स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करके अपने आप को मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं. लीड विद दीज एक्सेप्शन स्किल्स इंस्टेड. आर्टिकुलेट टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स और टू द बॉस who is considering your race, your unique value proposition as an employee. Employers don't just want someone slightly better than everyone else, they are looking for someone with a truly distinctive skill sets. The tip number 7 to polish your work skill is to remove your mental barriers. और ये सबसे important part होता है आपको अपनी job में अच्छे तरीके से effectively perform करने के लिए. If you have your sights set on the top job at your company, organizational barriers are likely standing in your way. This may be especially true if you are a woman. However, the mental barriers holding you back may be just as strong, if not stronger. कुछ
बैरियर्स तो ऐसे होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हमारे सामने होते हैं, लेकिन कुछ बैरियर ऐसे भी होते हैं जो हमारे जहनों में होते हैं, जो कि उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि हमें नज़र आने वाले बैरियर्स होते हैं. To get what you want, you need to ask for it and in some cases push for it. Never assume that you are going to be treated fairly or justly rewarded. You must define what you want and present the case for why the company should give it to you. Organizational biases are real, but don't let your own fear of self promotion make you lose out on what you deserve. Sell yourself the right way is the eighth tip to polish your work skills. Are whispers about layoffs in your company growing louder? If so, advertising the value you deliver to your organization is more important than ever. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी एफिशिएंसीज़ को, आपकी कंट्रीब्यूशंस को अंडर एस्टिमेट किया जाता है. But selling yourself is a delicate art. Sell yourself effectively by describing your contribution to your boss and linking them to the important organization goals. For example, अगर आप किसी भी काम में, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अच्छी चेंज लेकर आ रहे हैं, कोई डिफरेंट डेटाबेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में अपने बॉस को और बाकी सब मैनेजमेंट को ज़रूर बताना चाहिए. For example, I put a lot of advanced work into the new customer database, so it's really rewarding to see it pay off in greater customer loyalty and profits. Or I work hard to organize the launch meeting because I really want to see us start major projects off on the right foot. और इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो कि आपने शायद अपने जॉब या प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में की होंगी, कुछ ऐसी चेंजेस लाई होंगी जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा हुआ होगा. उसके बारे में भी आप क्लियरली अपने बॉसेस को, अपने सुपरवाइज़र्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं. The tip number 9 is to how to craft the job you want. बाज़ औक़ात अगर हम अपनी जॉब को अपने तरीके से डिज़ाइन कर लें तो हमें उसे परफॉर्म करने में ज़्यादा मज़ा भी आता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं. Not engaged and motivated by your job, you may have the power to change it. Begin by identifying your motives, strengths and passions to help you better understand which aspects of your job will keep you engaged and inspire higher performance. इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जॉब का एक डायग्राम बना दें कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपकी जॉब में मौजूद हैं. Create a diagram of your current job including your job task, noting which you do most often. Next, create a diagram of your preferred job, indicating which things you want to do more or less of and which tasks you want to add. This chart can help you articulate what you want to do differently. Be sure to engage your supervisor in this process. Assure her or him that you won't let your current tasks slide and that any new task you propose are central to the company. अगर आपका सुपरवाइज़र या आपके बॉसेस इस बात पे एग्री हो गए और वो रिलाई करेंगे आप पे कि आपने जो न्यू जॉब डिज़ाइन की है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो ऑफ कोर्स वो भी आपसे बहुत सेटिस्फाई होंगे. Last but not the least is ask for a raise. Asking for a salary increase can be a nerve-wracking task. Here are 3 tips for making the request go smoothly and increasing your chances of getting the raise. Number 1 is choose the right time. ठीक वक्त का, right time का डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है. It's best to discuss a raise when your status is high. Consider asking soon after your team posts good results or at the end of a successful project. Avoid making the request when your boss is preoccupied with other issues. The number 2 tip is have a plan in your mind. Know what number you want, make sure it is realistic and build a case to support it. Use facts about comparable roles and evidences of recent successes. अपनी recent successes को, achievements को अपने जहन में रखते हुए आप पहले से एक प्लान बना लें कि आप किस तरह का इंक्रीमेंट चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, और फिगर भी आप डिसाइड कर लें, और प्रमोशन के साथ साथ आप क्या इंसेंटिव्स चाहते हैं.
Last one is be clear and positive. Stay focused on the positive of what you have accomplished. Avoid bringing up other issues during the meeting. Be clear about what you want without issuing an ultimatum. अगर आप अपने मोटिव के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर और पॉजिटिव होंगे तो उतनी आसानी से आप अपना केस अपने सुपरवाइज़र या अपने इमीडिएट बॉस को डिलीवर कर सकेंगे. सो व्यूअर्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. होपफुली ये टिप्स आपके काम को मज़ीद बेहतर करने में और आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह. Before signing off from this video, I would like to share a very important message with all of you. All you who believe, avoid suspicion as much as possible, for suspicion in some cases is a sin, and spy not on each other behind their backs. एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज था कुरान पाक से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी. ऑफ़ कोर्स अगर कोई भी एक अच्छी चीज़ जो हमें लगती है कि हमारे पास है, चाहे वो नॉलेज की सूरत में है या किसी भी सूरत में है, अगर आपको लगता है कि वो अच्छी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें. और इस आयत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है जो कि बैक बाइटिंग के बारे में है और किसी के बारे में उसकी पीठ पीछे बुराई करने से मना किया गया है. और मोस्टली यही चीज़ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग बैक बाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, बायसिज्म है, नेपोटिज्म है. सो होपफुली हम इस मैसेज पर अमल करते हुए अपनी डेली रूटीन लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएंगे इंशाल्लाह. और व्यूअर्स, इफ़ यू हैव फाउंड anything useful, beneficial and worth sharing with others, so please like, share and subscribe my channel and share this video to others as well. So here we have come to the end of today's video. Inshallah in my next video I will share the 5 secrets to be a successful leader, so please don't miss my next video. आज की वीडियो में बस इतना कुछ ही था. मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही फ़ायदा होगा. और इस वीडियो को देखने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.